बहुत लोग वीडियो का वेट कर रहे थे, तो मैं आपको ना एक बहुत डिफरेंट मतलब एजुकेशन आज देने वाला हूँ। बजट से रिलेटेड है पूरा। आपको सब कुछ फास्ट फास्ट समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी। ओके, आप लोग समझना। देखो, अपना जो बजट जो बनाया जाता है ना, वो किन डाटास के ऊपर मतलब क्या सोच समझ कर बनाया जाता है। सबसे पहले इसको जानो आप। जैसे कि मैंने ये अपने भारत का जो पूरा सारा निकाल दिया है, करेंसी का रेट क्या है क्या नहीं है, सारा सब कुछ। तो अब आप एक बात को समझना। ओके, तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है क्या नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो अब अपन सीधा पहले जीडीपी के ऊपर बात करते हैं। आपको ना कुछ बहुत शॉकिंग फैक्ट देखने को मिलेगा अभी। ओके नोट, मैं आपको आने वाले दिनों में क्या होगा वो मैं आपको नहीं बता सकता ड्यू टू सेबी रूल्स। मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा सकता हूँ। ओके, तो आप अभी देखना, बड़ा मजा आएगा, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि भाई होने क्या वाला है। तो देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट का जो डाटा कब आया, सितंबर 2024, सितंबर 2024। और देखो यहाँ पर भी देखो, जीडीपी कंसेंट प्राइजेस 2024 के आसपास डाटा आया है। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन की डाटा देखो 2024 का आया है, सितंबर 2024। इस डेट को याद रखना, मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा। देखो, जीडीपी एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, देखो मैन्युफैक्चरिंग, ये देखो माइनिंग एंड पब्लिक वाला यूटिलिटीज़ वगैरह सारा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ की ये जो डाटा दिख रही है ना आपको, देखो 917 से आ गया 689। ठीक है ना, आप देखो डाटा क्या हो रहा है, 3699 3446। ओके, डाउन है। और यहाँ पे 5321 4563। ओके, और जीडीपी का जो एनुअल ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखो पहले। ओके, फिर मैं आपसे कमेंट्स में भी कुछ पूछूंगा, आप बिल्कुल बताना। 6.7 था पहले, और अब 5.4 आ रहा है। कब की डाटा के अनुसार, इसके अनुसार। ओके, ओके भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आप ओवरव्यू में आ जाओ। ओवरव्यू में करेंसी को देखो, ये जनवरी का ही डाटा है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि ये डेली अपडेट होता है एक तरह से। ओके, इसके ऊपर भी आएंगे अभी। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये एनुअल ग्रोथ रेट तो आपको समझ में आ गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, एक 8 से 8.3। इन्फ्लेशन रेट देखो 5.48 से 5.22। ओके, और एक केस रिजर्व रेशियो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 4.5 से 4 हो गया भाई। ओके, तो अब आप है ना, आपको भी एक डेट का नोट करवाई मैंने, सितंबर 2024। चलो चार्ट पे आ जाओ। देखिए, किसी भी देश का जो मतलब है ना, एक ना हर्ट होता है, या उस देश को अगर आपको देखो, ये सारी डाटा देखने से अच्छा अगर आप कहोगे कि भैया हमको ना किसी देश की ना इकोनॉमी के बारे में समझना है शॉर्ट में, तो उस देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब इंडेक्स है उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा वो देश ग्रो कर रहा है या गिर रहा है। तो लास्ट कुछ समय से हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। ओके, ओके, तो अब मैं आपको एक कैंडल दिखाने वाला हूँ मार्केट की। हम लेटेस्ट मतलब एज पर दी सेबी रूल्स, हम लोग हमेशा सेबी के रूल्स की रेस्पेक्ट करते हैं, और हम एडवाइजरी भी नहीं है, आपको स्टार्टिंग से पता है मेरा सिर्फ एजुकेशन में फोकस है। तो मैं अभी लेटेस्ट डाटा के ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ओके, पुरानी 3 महीने की जो चार्ट है उसके ऊपर आप स्ट्रेटेजी का डिस्कशन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसी को फॉलो करेंगे। ओके, ओके, तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, आप ये कैंडल आपको याद होगी 4 जून 2024 की। यहां से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया, उम्मीदों की वजह से सीधा गैप अप हुआ। ओके, एक दिन पहले हमेशा यही होता है, कोई भी एक बड़ा इवेंट आता है तो एक अपसाइड मूव आने की एक चांसेस होता है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं लोग। फिर उसके टाइम पर अचानक डंपिंग हो गई ये बहुत बड़ी। अब ये डंपिंग किसने करी होगी, स्टॉक्स के अंदर -20% के मतलब लोअर सर्किट देखने को मिले, मतलब दो दो बार लोअर सर्किट लगे थे। -23% भी आपको देखने को मिला था उसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर एक दिन के अंदर। ओके, एक ये वो एक वही पॉइंट था जहां से एक भयंकर फॉल भी आया और एक भयंकर ब्लास्ट मार के अगले उसको कुछ दिनों के अंदर। अब देखो, अब मैं आपको ना कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ समझना, लॉजिक समझना है ना, मैं पुरानी चार्ट से समझाऊंगा। अब आप है ना किसी अन्य देश में हैं, अभी अपन अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो भाई क्या होता है कि ना, वहां पर क्या होता है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब डीआईआई ग्रुप्स, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, मतलब गवर्नमेंट की खुद ही एंटिटी है, वो खुद ही ओनरशिप है। तो अब वहां पे क्या होगा ना, कि ना यार, गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि यार अगर मेरी इंडेक्स गिर रही है देश की, और मैं सत्ता में हूँ वगैरह वगैरह, तो वो क्या करेगा कि ना अपने जो डीआई ग्रुप्स जो होंगे, जैसे अमेरिका क्या करेगा, अपने जो डीआई ग्रुप है, जैसे एनपीएस फंड होंगे, पेंशन फंड होंगे वगैरह वगैरह, है ना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझ जाइए, आप लोग बहुत मैच्योर एडेंस हो आई होप।
तो वहाँ पे क्या होगा कि उनको बोलकर भी इंडेक्स को कंट्रोल में लाया जा सकता है, जिससे कि ये शो होता है कि देखो मैं भैया डोनाल्ड ट्रंप, मैं आया और मार्केट को ले गया आसमान की ऊंचाइयों में, मैं तो बहुत खतरनाक आदमी हूँ। ओके, तो उससे क्या होता है कि मार्केट एक बिग बुलिश मूव आ जाता है ऐसे टाइम पर। बट ये कब तक चलता रहता है? देखो एक बात याद रखना, एफ देखो ये जो मार्केट होता है ना, इसको मतलब कौन रन करता है? डीआईआईज या एफआईज, अपन रिटेलर्स कुछ भी नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। ये जो कंपनीज के अंदर आप सोचते होंगे कि रिलायंस भाग रहा है, वो गिर रहा है, ये हो रहा है, भाई वो भाग रहा है गिर रहा है, अपन नहीं गिरा रहे, वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर गिरा रहे होते हैं। एफ आई आई, एफ पी आई, एफ डी आई, ठीक है। ये सारी ये जो संस्थाएं होती है वो क्या करती है, वो पहले तो क्या करते हैं कि भाई कंपनी की डाटा को, ऑब्वियस सी बात है वो तो देखती ही है, वो मैंने आपको सिखाया है एक पोस्टमार्टम करना कि एफ आई डी एस डाटा को कैसे देखते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। एंड एक ये चीज़ देख लो भाई, शॉर्ट में समझ जाना, सितंबर 2024 डाटा आई है, उसके कुछ समय बाद में यहाँ पे पता नहीं क्या होगा कि एक अपने भारत की जो डाटा है मतलब चार्ट है, वो भाई साहब नीचे आने लग गई। अब हम नवंबर के बाद में तो जा ही नहीं सकते भाई, रूल है। अब मैं ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं सकता, ओके। हाँ मैं समझा सकता हूँ अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का अगर मैं लाइसेंस लेता हूँ, बट आपको पता है कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मैं एक एक स्टूडेंट को मैं मतलब ऑन कॉल पर मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि रूल है कि आपको एक एक का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सारा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं इन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता, ओके, क्योंकि मेरा फुल टाइम काम नहीं है, ओके। हाँ मेरा हॉबी है सिखाने का, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ और आप लोगों के सामने वो रिजल्ट्स भी रहते हैं। हाँ तो अब आप समझना कि होगा यहाँ पे डाटा आने के बाद में, सितंबर के बाद में पता नहीं देखो क्या भाई साहब हुआ, सिस्टम फेल हो गया। अभी फिलहाल चीज़ें देख रहे हो आप, सामने चार्ट आपके सामने है ही। अब आप एक स्ट्रेटेजी को याद रखना, एक ऐसा पॉइंट जहां से भयंकर गिरा और भयंकर ब्लास्ट मार के गया, तो वो एक बहुत पावरफुल डिमांड जोन कहलाता है, ओके, प्राइस एक्शन थ्योरी के अनुसार। ये शॉर्ट में समझा रहा हूं, अगर आप लोग मुझे, अगर आप अभी कमेंट में बोल दो भाई, रियली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप कमेंट में बोलते हो कि सर आप मुझे आपकी कुछ एक स्पेशल स्ट्रेटेजीज है, या आप अपनी स्ट्रेटेजी को कोई नाम दे दो, ओके, मतलब बुल बुल स्ट्रेटेजी का क्या होगा या बियरिश स्ट्रेटेजी का क्या होगा, तो आप लोग अगर बोलोगे तो मैं उसका असाइनमेंट में दे ही सकता हूं, क्योंकि पुरानी चार्ट के अनुसार तो दे ही सकता हूं ना, ओके। फिर रियल चार्ट के ऊपर तुम खुद अप्लाई करना और खुद के दम पे ट्रेड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। तो आप बोलोगे तो मैं वो स्ट्रेटेजीज की वीडियोस आपको बना के दे दूंगा, कि साइडवेज स्टॉक से रिलेटेड भी बना के दे दूंगा, बिग मतलब बिग मूव कैसे आता है अपसाइड का, और डाउन साइड कैसे आता है उसका मैं पुरानी चार्ट्स के अनुसार स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ। लाइव चार्ट में मैं नहीं सिखा सकता अब, ओके। पहले मैं लाइव चार्ट में सिखाता था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अब वो अपन भाई रूल्स एंड रेगुलेशन को हम रेस्पेक्ट करते हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर आपको वीडियो चाहिए स्ट्रेटेजी का, तो आप एक बार कमेंट कर दो। कोई भी एक पुराना असाइनमेंट होगा तो मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप मेरे पिंड कमेंट के थ्रू या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, आप वहीं से ही करें ज्वाइन, वरना कहीं और से ना करें, हमारे नाम पर बहुत लोग स्कैम भी कर सकते हैं, ओके। बहुत सारे लोगों का तो ग्रुप बैन करवा दिया मैंने, क्योंकि आपको पता है मैं कहाँ काम करता हूँ डिपार्टमेंट में, तो हमने पूरी कोशिश करी थी। चलिए ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो एक ये स्ट्रेटेजी ये कहती है, तो भाई एक ये मेजर पावरफुल डिमांड जोन नज़र आ रहा है स्ट्रेटेजी के अनुसार। ये स्ट्रेटेजी भाई कहती है कि भाई जहाँ से अगर अचानक इतना बिग मूव आया, कितना परसेंट बिग मूव आया वो भी तो काउंट करो। यहाँ से आप एक काम करते हैं, सेल के थ्रू हम एक मोटा मोटा काउंट कर लेते हैं, 24%, 23% का मूव दिख रहा है, ओके। और अपन डिमांड जोन या एक प्राइस एक्शन जोन कहाँ पर देखे जो एक बहुत अच्छा क्वालिटी का हो, हाउ स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि भाई साइडवेज हो गया और ऊपर चला गया, इसके काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब एक्सेप्शंस भी है, आप लोग बोलेंगे तो मैं सिखाऊंगा। तो वो ये जोन हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है भाई, 20,000 आ रहा है, और जीडीपी डाटा कुछ और कह रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो आपको समझाया मैंने, कि अगर कोई डीआई ग्रुप्स के थ्रू अगर कोई बबल भर रहा है कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर, वो कब तक भरेगा? आखिरकार डीआई का पैसा अगर ज़्यादा लग गया ना तो मामला उल्टा हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि जो डीआई का जो बैंक बैलेंस है वो आखिरकार जनता का ही तो है। तो हायर प्राइजेस के ऊपर ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा बाई रेट नहीं रख सकते, ओके। कितना ही एवरेज कर लो, कितना ही बाई कर लो, उससे ज़्यादा नहीं बैलेंस बैठेगा, एक ना एक दिन उसका भी मतलब बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो दैट्स वाई आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा हवा नहीं भरी जा सकती किसी भी जगह पर, किसी भी बलून के अंदर, तो है ना।
तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पे DI's डाटा क्या कह रही है, 31 जनवरी की डाटा क्या कह रही है, 13,000 करोड़ का बाइंग वैल्यू है और 11,000 करोड़ का शॉर्ट सेल वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे FI's का क्या आ रहा है, बाइंग वैल्यू आ रहा है भाई साहब 14,000 करोड़ और सेलिंग के अंदर 15,000 करोड़ आ रहा है। मतलब पहले ही, मतलब DI's का जो माइंड सेट है काफ़ी दिनों से, अगर आप पुरानी डाटा को भी पास्ट डाटा को भी चेक करोगे तो DI's का जो माइंड सेट है वो भाई साहब अलग ही लेवल पर चल रहा है। एक बात याद रखना, चलो इस बार तो मार्केट के अंदर क्या है कि मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा कैलेंडर के अनुसार। ओके, वरना अभी लाइव मार्केट के अंदर बजट होता है तो वहाँ पे सिनेरियोज कुछ और ही होते हैं। वेट अ मिनट, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको ये फरवरी दिखाता हूँ। ठीक है, एक सैटरडे को आपका बजट आएगा, एक और 2 दिन बचेंगे तो AMO ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे जाएंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर। उसकी वजह से मार्केट में एक ह्यूज गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। ये देखो, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो कोई स्ट्रेटेजी दे ही नहीं रहा हूँ मैं। तो एक ये ऐसा होता है, कभी भी मार्केट का कोई बड़ा इवेंट होता है और वहाँ पे 1 या 2 दिन का छुट्टी हो जाए और छुट्टी के दिन पर अगर इवेंट दिखाई दे रहा है तो भाई साहब आप समझ लो बिग मूव, गैप अप या गैप डाउन होता है। और इस बात का और ध्यान रखिए, जैसे ही बजट का सेशन मतलब मार्केट ओपन होगा, ये आज तक की रीति चली आ रही है, किसी भी इवेंट के अंदर आप याद रखें, जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उसका इम्प्लाइड वोल्टिलिटी भयंकर डाउन साइड में आ जाता है। मैं इम्प्लाइड वोल्टिलिटी की चार्ट्स भी दिखाना चाहता हूं, बट ड्यू टू सम रेगुलेशंस मैं ज़्यादा नहीं सिखा पाऊंगा। बट आप मेरी वॉइस के थ्रू आप सीख लीजिए, थ्योरीज के अनुसार सीख लीजिए। क्या होता है, कभी भी कोई इवेंट होता है तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है या सेम मार्केट के टाइम पर अगर इवेंट चल रहा है और मार्केट भी चालू है तो क्या होगा कि 1 घंटे के अंदर इम्प्लाइड वोल्टिलिटी गिर जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी जो प्रीमियम्स होगी जो बहुत कॉस्टली मिल रही है वो मतलब कोडियों के भाव पर आ जाएगी। तो अब अगर एक सडन गैप अप या गैप डाउन हो जाए, मे बी ऐसे टाइम पर जो देखा गया है पुरानी जो पास्ट डाटा के अनुसार, मतलब मैं पुरानी चार्ट्स के अनुसार के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे टाइम पर देखा गया कि कभी भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है XYZ, तो वहां पे क्या होता है कि अप्रोक्स 500 से लेकर 1000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। ओके, तो जो OTM होती है, डीप OTM, वो अचानक से इन द मनी बन जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब आप लोग बताइए कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इंडिया की जो अपनी GDP की डाटा और सारी चीज़ों को देखकर आप लोग बताएंगे, क्या बुलिश होनी चाहिए या बीयरिश होनी चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, आप लोग बताएं, ये आपका अब जिम्मेदारी है। ये सारी डाटा मैंने आपको समझा दी, कुछ इंपॉर्टेंट GDP से रिलेटेड, क्योंकि GDP ही सबसे इंपॉर्टेंट है देश के लिए, है ना। आपने देखा होगा हमारे कुछ पड़ोसी देश भी है, उनका GDP का हाल क्या हो रखा है। और एक लास्ट चीज, अगर आप अच्छा एक कमेंट करके बताओ अभी तक वीडियो में कौन कौन बना हुआ है, फिर मैं एक शानदार चीज बताता हूँ। गाइस देखो, जो सच में वीडियो देख रहा है ना, प्लीज कमेंट कर देना, वीडियो की रीच बढ़ेगी। और आप हो सके तो बजट सेशन, बजट स्ट्रेटेजी लिखकर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत बहुत मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलूँगा, है ना। तो अपनी वीडियो का रीच होगा, क्योंकि मैं बहुत समय बाद यूट्यूब पे आया हूँ। आपको पता है मैं सालों से, मतलब एक अप्रोक्स 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 डेढ़ साल से कि मैं यूट्यूब पे हूँ ही नहीं, है ना। मैंने सिखाना बंद कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई कौन कौन वीडियो में बना हुआ है एक बार हाजिरी दे दो, मैं नाम जरूर पढ़ूंगा और हो सकेगा तो मैं दिल की स्माइली भेजूंगा आपको। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखना, ये तो मैं दिखा ही सकता हूँ। मैं 1 साल की डाटा लगा देता हूँ सीधा ही। 31 जनवरी 2024 को 83 रेट चल रही थी और आज की जो क्लोजिंग रेट है 86.59, ये तो डॉलर की रेट है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, आपको कुछ लग नहीं रहा कि भाई साहब मामला भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है? चलो 5 साल की डाटा देखो, आज तक का 5 साल का मतलब रेट देखो डॉलर का। अगर ये ऐसा होता ना, 3 अप्रैल 2020 से देखो नीचे की तरफ आ रहा होता है ऐसे, मतलब एग्जाम्पल ये, चलो ये तो 75 रुपये से 72 आई है तो कोई मैटर ही नहीं करता। मेरा ये मानना है कि अगर देखो चीज़ें थोड़ी सी कड़वी है, मेरा ये मानना है कि ये जो INR है ना, मेरा ये मानना है पर्सनली, 50 रुपये तक आना चाहिए कम से कम। $1 बराबर 50 रुपये, ना कि 86.59। ये हाईएस्ट पीक पे चल रहा है। अब इसको भी देखकर अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बजट की स्ट्रेटेजी पूरी समझ में आ चुकी होगी, और क्या है क्या नहीं है वो सारा समझ में आ चुका होगा। स्ट्रेटेजीज के अनुसार भी अपन ने एक यहाँ पे एक मार्किंग करके दे दी है। और आप लोग मुझे बताइए कि क्या मुझे और सिखाने की वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक पूरी एक सीरीज अगर फिर से बना दूंगा, फिर आप उसके अनुसार मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा तो आपको वहाँ से डायरेक्शन के बारे में और मतलब खुद के दम पर सीखने का पूरा आपको डायरेक्शन खुद के दम पर पता लगा पाओगे। मैं असाइनमेंट जरूर दूंगा, डोंट वरी। ओके, लेकिन ध्यान रखें मैं पास्ट डाटा के ऊपर ही मैं असाइनमेंट दूंगा।
अब उसके बाद फ्यूचर का जो डायरेक्शन होगा वो आप खुद प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलो अब मिलते हैं भाई अगली किसी वीडियो के अंदर। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो आज देखते हैं कि कैसे कमेंट्स आती हैं।